प्यारे बच्चों, कोसी ट्यूटोरियल क्लासेस सहरसा में आपका फिर से स्वागत है। कल मैंने आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में और उनके काइंड्स के बारे में, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव के डिफिनेशन और एग्जाम्पल के बारे में विस्तार पूर्वक बताया था और ये वीडियो आप लोगों ने देखा और इसका अच्छा रिस्पांस भी आप लोग दे रहे हैं। मुझे आशा है कि फिर आगे मैं फिर आप लोगों को इसी के काइंड्स, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा और अच्छा से पढ़िएगा, समझिएगा। जैसे वर्ब, क्रिया का एक छोटा परिभाषा होता है, ए वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। ए वर्ब इज एन एक्शन वर्ड मतलब कोई भी काम जो हम करते हैं, कोई भी क्रियाकलाप जो करते हैं, जिससे किसी काम के करने या होने का जो बोध होता है, उसी को हम वर्ब कहते हैं। वर्ब का एक दूसरा परिभाषा है, ए वर्ब इज ए वर्ड which shows an action in the sentence a verb is a word which shows an action in the sentence। क्रिया हम उसे कहते हैं जो किसी भी वाक्य में किसी के काम करने या होने को दर्शाता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, प्ले खेलना, रीड राइट लिखना, गो जाना, वॉक टहलना, etc। एग्जाम्पल में राम प्लेज फुटबॉल। इस वाक्य में प्ले जो है वह वर्ब को दर्शाता है, क्रिया को दर्शाता है। सो प्ले is verb, it shows an action in the sentence। राम क्या कर रहा है? तो राम क्रिकेट खेल रहा है, तो यहाँ पर खेलने का काम हो रहा है, तो यहाँ पर खेलना क्रिया हो गया और वर्ब जो है वह किसी काम के करने या होने का बोध कराता है। इसके बाद पांचवा काइंड्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडवर्ब है, जिसको हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका डिफिनेशन होता है, एन एडवर्ब इज ए वर्ड which qualify an adjective verb and another adverb। another adverb क्रिया विशेषण वह है
जो विशेषण क्रिया और क्रिया विशेषण की विशेषता को बताता है। An adverb is a word which qualify an adjective, verb and adverb. यह विशेषण क्रिया और क्रिया विशेषण की विशेषता को बताता है। एग्जाम्पल में जैसे स्लोली, फास्टली, क्विकली, स्वीटली, राम walks slowly। तो इस वाक्य में राम walks slowly, तो slowly यहाँ पर एडवर्ब होता है, क्योंकि राम धीरे धीरे टहलता है। तो यहाँ पर राम के टहलने की जो प्रक्रिया है वह धीरे धीरे है। तो इसमें क्रिया की विशेषता को बताया जा रहा है कि राम धीरे धीरे टहलने का काम कर रहा है। इसीलिए इस वाक्य में स्लोली जो है वह एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। So in this sentence, slowly is adverb, जो कि क्रिया विशेषण की विशेषता को बता रहा है। You sing sweetly, तो स्वीटली इसमें एडवर्ब का काम करता है, क्योंकि तुम मधुरता पूर्वक गाते हो। तो यहाँ पर गीत जो गाया जा रहा है वह मधुरता पूर्वक गाया जा रहा है, स्वीटली। तो स्वीटली इज एडवर्ब। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये एडवर्ब भी हम लोग पढ़ लिए। अब प्रीपोजिशन पर आते हैं। प्रीपोजिशन, इसका हिंदी में होता है संबंध बोधक। यह रिलेशन शो करता है, किसी भी नाउन के बीच यह रिलेशन शो करने का काम करता है। तो ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड which shows relation of a noun in the sentence. A preposition is a word which shows relation of a noun in the sentence. preposition एक ऐसा शब्द है जो क्या करता है, किसी भी वाक्य में संज्ञा के संबंध को दर्शाने का काम करता है, और इससे हमें पता चलता है कि उससे हमारा नाउन के बीच क्या संबंध है। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं, प्रीपोजिशन का जो एग्जाम्पल होता है इन, ऑन, एट, बिटवीन,
above etc, ये सभी क्या हैं, प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल हैं। राम is between Mohan and Sohan। मोहन एंड सोहन, राम जो है वह मोहन और सोहन के बीच में है। तो यहाँ पर बिटवीन क्या हो गया, क्योंकि राम ये नाउन जो है इस वाक्य में बिटवीन एक दूसरे के साथ संबंध बता रहा है कि मोहन और सोहन के बीच में राम है। तो इन दिस सेंटेंस between is preposition। You sleep in this room। तो इन इज प्रीपोजिशन, इस वाक्य में इन जो है वह प्रीपोजिशन है। तो बच्चों इस वाक्य में इन, तुम इस कमरे में सोते हो, तो यहाँ पर इन जो है इस सेंटेंस में इस नाउन के बीच संबंध दर्शा रहा है, संबंध बता रहा है कि मैं इस कमरा में सोता हूँ। और तो इन इज़ प्रीपोजिशन, इन इसमें प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन का काम है वाक्य में नाउन के का संबंध बताना कि इससे उसका क्या संबंध है। अब 7वां नंबर पर पार्ट्स ऑफ स्पीच के भेद हैं कंजंक्शन, यह जोड़ने का काम करता है। एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का काम करता है, या एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ जोड़ने का काम करता है। तो ए कंजंक्शन इज ए वर्ड which joins two words or sentences। कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। इसका काम ही है जोड़ना, और इसका एक छोटा सा परिभाषा है, ए कंजंक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड। A conjunction is a joining word। कंजंक्शन दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, या जोड़ने वाला शब्द होता है। इसका एग्जाम्पल है एंड, और, बट, because, etc।
सेंटेंस के माध्यम से इसका एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। राम और श्याम दोस्त हैं। तो यहाँ पर एंड कंजंक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि दो वर्ड को इस वाक्य में जोड़ने का काम कर रहा है। तो सो इन दिस सेंटेंस एंड इज कंजंक्शन। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कंजंक्शन जो है वह दो वाक्यों और दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। इसका एग्जाम्पल एंड और बट बिकॉज होता है। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। अब 8वां नंबर पर इंटरजेक्शन है। जिसका हिंदी में अर्थ होता है विस्मयादि बोधक। ये हमारे मूड शोइंग वर्ड, हमारी मनोदशा को बताता है। इसमें हमारा शोक, हर्ष और अनेक प्रकार की जो हम भावना प्रकट करते हैं उसको यह दर्शाने का काम करता है। विस्मयादि बोधक अव्यय है यह। तो एन इंटरजेक्शन is a word which express some sudden feeling or emotions. An interjection is a word which express some sudden feeling or emotions. ये हमारे इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द है जो कि क्या करता है, अचानक एकाएक जो हम कोई चीज़ को अनुभव करते हैं, फिर महसूस करते हैं, हमारी जो मनोदशा होती है, मनोभावना होती है, तो ऐसे वाक्यों को, ऐसे शब्दों को हम इंटरजेक्शन कहते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। एग्जाम्पल में आह, ओह, हुर्रे, सॉरो, etc. ये सभी जो हैं वे इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं। एग्जाम्पल में एक वाक्य के द्वारा मैं आप लोगों को इसका उदाहरण देने जा रहा हूँ। हुर्रे, आई own the प्राइज। मैंने पारितोषिक जीता। तो यहाँ पर हुर्रे जो है, हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक खुशी की भावना को दर्शाते हैं। तो यही हमारा इंटरजेक्शंस वर्ड है, विस्मयादि बोधक शब्द है। जैसे आह, द बेगर इज डाइड।
भिखारी मर गया। इसमें हम लोग शोक प्रकट कर रहे हैं, शोक की भावना दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पर इन दिस वर्ड, इन दिस सेंटेंस, हुर्रे, आर इंटरजेक्शन वर्ड। इसमें हमारी मनोदशा, उत्साह और शोक की भावना दर्शाया जा रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इंटरजेक्शन जो है वह क्या है, एक हमारी मन की भावना, मनोदशा को शोक, हर्ष ये सभी व्यक्त करने के लिए इंटरजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। अब एक छोटा सा डेफिनेशन इसका है कि एन इंटरजेक्शन इज ए मूड शोइंग वर्ड। आज आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच की पूरी जानकारी दे दी गई। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये जो ऑनलाइन पढ़ाई है वह अच्छी लगेगी और आप लोग इसे देखिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और फिर अगले क्लास में कल फिर हम आप लोगों को नाउन की जानकारी देंगे, उसके काइंड्स की भी जानकारी देंगे।